24 जून 2020 को मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि चाइना एनक्रोच कर रहा है नेपाल की ज़मीन, और ये बात नेपाल की सरकार की रिपोर्ट ने कही है, प्राइमरली अ रिपोर्ट फ्रॉम देयर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। अब देखो, इस रिपोर्ट के बेसिस पर नेपाल की जो ऑपोजिशन पार्टी है, प्राइमरली नेपाल कांग्रेस, इन्होंने एक रेजोल्यूशन टेबल किया है इन द नेपाल पार्लियामेंट, और ये कहा है कि सरकार को सच बताना होगा कि चाइना ने नेपाल की कितनी ज़मीन कब्जा ली है और क्या ये ज़मीन हम वापस ले सकते हैं या नहीं। और इतना ही नहीं है, रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पर ये बता रहे हैं कि इंडिया भी प्रॉपरली इवेल्युएट कर रहा है कि केपी ओली की सरकार ने कितनी नेपाल की टेरिटरी, कितनी नेपाल की ज़मीन चाइना को गिफ्ट में दे दी है, और क्या ये ज़मीन इंडिया बॉर्डर के करीब है। क्या ये जो हुआ यहाँ पर नेपाल में, इससे एक सिक्योरिटी कंसर्न खड़ा होता है फॉर इंडिया या फिर नहीं। सो डिस्कस करते हैं इस इशू को। क्या नेपाल ने चाइना को ऑलरेडी ज़मीन गिफ्ट कर दी है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा ऑन इंडिया, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पर आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइना और नेपाल की बॉर्डर काफ़ी बड़ी है। नेपाल सिर्फ दो देशों के साथ टेरिटोरियल बॉर्डर शेयर करता है, और चाइना के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं 1400 किलोमीटर से भी लंबी। और चाइना की तरफ से आप अगर देखो तो जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने बार बार ये कहा है कि नेपाल इज़ पार्ट ऑफ द 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत। ये आपको समझाता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। माओ जेडोंग जो फादर थे ऑफ मॉडर्न डे कम्युनिस्ट चाइना, उन्हीं की लीडरशिप में जो इंपीरियल चाइना था, इसका अंत हुआ, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक ओवर कर लिया सारे देश को। तो इन्होंने ये कहा था कि तिब्बत को कब्जाने के बाद भी चाइना का काफ़ी काम बचा है। इनके हिसाब से तिब्बत की 5 उंगलियां हैं जो चाइना बाद में कब्जाएगा। ये उंगलियां अकॉर्डिंग टू माओ जेडोंग थी लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। ये माओ जेडोंग की प्रॉपर स्टेटमेंट है, जो इनका एक स्पीच का पार्ट था ड्यूरिंग अ ह्यूज परेड ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा चाइना के लोगों को ये बताती थी कि कम्युनिज्म आने से पहले चाइना बहुत कमज़ोर था, उसने काफ़ी लॉसेस सहे, और ये बार बार लोगों को रिमाइंड कराते हैं कि कितनी ज़मीन हमने खो दी थी जब कम्युनिज्म चाइना में नहीं था। फॉर एग्जांपल, इन्होंने काफ़ी बार बोला है कि जापान ने बहुत सारा लैंड इनसे छीन लिया, ताइवान अलग हो गया। फिर ये कहते हैं कि इंग्लैंड ने, यहाँ पे लिखा हुआ है इनके स्पीच की लाइन है ये, कि इंग्लैंड टुक बर्मा, मतलब कि म्यांमार को भी यहाँ पे काफ़ी बार इंक्लूड कर चुके हैं। भूटान, नेपाल, हांगकांग, फ्रांस ने भी इनकी बहुत सारी ज़मीन छीन ली, पोर्टुगल ने भी मकाऊ छीन लिया इनसे। तो इनकी तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स इन द पास्ट आ चुकी है, जहाँ पर ये बार बार रीअफर्म कर चुके हैं कि हिस्टोरिकली नेपाल भी चाइना का पार्ट था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सिंस नेपाल तिब्बत के अंडर था, तो उसके हिसाब से चाइना मानता है कि सिंस तिब्बत इसका पार्ट है तो नेपाल भी इसका पार्ट होना चाहिए। अब हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं कि इवन दो माओ जेडोंग और इनके बाद के जो लीडर्स थे, इन्होंने ये बात रिपीट करी, चाइना ने ऑफिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस फॉर्मल तरीके से फॉलो किए हैं। ऑफिशियली चाइना की सरकार नेपाल को मानती है, उसको एक्नॉलेज करती है एज ए कंट्री, मगर जो अपने देश में अपने लोगों को वो स्पीच देते आए हैं, उसमें वो बिल्कुल अलग बात बोलते हैं। सो आप चाइना के व्यू पॉइंट से देखो, अगर ये कहते हैं कि लद्दाख इनका है, तो मतलब कि यहाँ का बहुत सारा एरिया और कुछ और आगे का एरिया ये कहते हैं कि ये चाइना का है। फिर ये कहते हैं कि नेपाल भी चाइना का है, फिर भूटान और सिक्किम को भी ये चाइना का मानते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरी जो बेल्ट है यहाँ पर, ये इनके हिसाब से तिब्बत का पार्ट है। अब देखो, आज के समय प्रॉब्लम ये है कि शायद नेपाल के इतिहास में पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर आया है जो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बाय चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी। पहली बात तो चाइना में इस वक्त जो पार्टी है वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, और दूसरी बात जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रो चाइना है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि वो कितने प्रो चाइना हैं कि नेपाल के सामने आज के समय एक इशू है US के लोन का। US ने अपने एक प्रोजेक्ट के अंडर नेपाल को ऑफर किया है $500 मिलियन का लोन, इंडियन रुपीस में रफली आप कह सकते हैं 3500 करोड़ रुपए। अब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ये सोच रही है कि ये अमाउंट ये लोग एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट कर दें, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं
कि ये जो अमाउंट है ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकता है और अगर ये अमाउंट लेते हैं तो इससे चाइना गुस्सा हो सकता है। तो आज के टाइम में नेपाल में ये भी बात चल रही है कि शायद ये यूएस का लोन रिजेक्ट कर देंगे या फिर यूएस को बोलेंगे कि इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन करो। तो सिंस आज के समय ये स्थिति है और अब नेपाल की सरकार की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनकी जो ऑपोजिशन पार्टी है वो भी ये सवाल उठा रही है कि चाइना ने काफ़ी सारा एरिया कैप्चर कर लिया है नेपाल का। अब इंडिया भी प्रॉपरली इवेल्युएट कर रहा है कि कितना एरिया चाइना कब्जा चुका है नेपाल का, और यहाँ पर यही माना जा रहा है कि सिंस नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इस इशू को लेकर एक शब्द भी नहीं बोल रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि केपी ओली की सहमति के बाद ही चाइना ने नेपाल का काफ़ी एरिया एनक्रोच कर लिया है। नाउ हम यहाँ पे प्राइमरली बात कर रहे हैं इस रीजन के आसपास की। हमें अभी पता नहीं है कि चाइना ने कितना एरिया एनक्रोच किया है। चाइना ने बाय द वे नेपाल का एक गांव कंप्लीटली कब्जा लिया है, उसके अलावा कुछ यहाँ पे और लोकेशंस हैं, छोटी लोकेशंस हैं, उस पर भी कब्जा किया है। नाउ ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ यहाँ पर ज़मीन कब्जाने आता है। चाइना का मेन मकसद अभी के लिए ये है जो तिब्बत का डीप पार्ट है वहाँ से यहाँ पर नेपाल की बॉर्डर तक बहुत सारी ये सड़कें बना दें फॉर द चाइनीज़ मिलिट्री। तो उसमें एक कंसर्न अभी के लिए ये है कि क्या इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ पर तो चाइना ने काफ़ी सारा एरिया कब्जा कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सड़क कंस्ट्रक्ट तो नहीं कर ली, क्योंकि अगर ये सच है तो इससे इंडिया को स्ट्रैटेजिकली काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस करना होगा। दूसरा यहाँ पे ख़राब एस्पेक्ट ये भी आता है कि नेपाल की पॉलिटिक्स आज के समय बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, हर कोई पावर ग्रैब करना चाहता है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है वहाँ पर बंटवारा साफ दिख रहा है। जो नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रचंडा, इनका नाम काफ़ी फेमस है, इनका वैसे पूरा नाम है पुष्पा कमाल दहाल मगर इनको प्रचंडा कहते हैं। इन्होंने ओपनली ये कहा है कि केपी ओली हर फ्रंट में फेल कर चुके हैं, कोविड-19 इनसे संभाला नहीं गया, नेपाल की पॉलिसीज इंप्रूव नहीं करी, फॉरेन पॉलिसी में भी ये फेल साबित हो रहे हैं। तो अब टाइम आ चुका है कि प्रचंडा मतलब कि ये वापस नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। और इसके पीछे भी रीज़न है। देखो, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल इनिशियली बनी थी तो उस वक्त दो पार्टीज़ का मर्जर हुआ था। दोनों पार्टीज़ की जो विचारधारा थी वो कम्युनिस्ट थी। एक पार्टी थी प्रचंडा की, दूसरी केपी ओली की। जब पार्टी का मर्जर हुआ था उस वक्त डिसाइड किया गया था कि जो टर्म होगी प्राइम मिनिस्टर की ये हाफ डिवाइड करेंगे प्रचंडा और केपी ओली। केपी ओली अभी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और इसलिए नेपाल में एक और पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुका है। प्रचंडा ने ओपनली कहा है कि केपी ओली को अपनी जो कुर्सी है छोड़नी होगी, नहीं तो हो सकता है कि पार्टी में बंटवारा भी हो जाए। अब यहाँ पे आप सोचेंगे वेल दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया, एक काफ़ी प्रो चाइना प्राइम मिनिस्टर है, अगर इसकी कुर्सी चली जाती है सो दिस इज़ गुड फॉर इंडिया नेपाल रिलेशंस। मगर देखो यहाँ पर इशू इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि प्रचंडा बहुत ही आसानी से केपी ओली को हटा नहीं पाएंगे। इसमें काफ़ी इंटरनल पॉलिटिक्स चाहिए होगी और इवेंचुअली केपी ओली को साथ मिलता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। इससे पहले आपको याद होगा जून 25, 2020 में द काठमांडू पोस्ट नेपाल बेस्ड न्यूज़पेपर है, इन्होंने ही रिपोर्ट किया था कि इससे पहले भी कुछ महीने पहले जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में दरारें पड़ रही थी तो जो चाइना की ऑनवॉय हैं टू नेपाल, इन्होंने सारा जो क्राइसिस है ये संभाला और किसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ कर रखा। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर प्रचंडा यहाँ पर एडमेंट रहते हैं और कहते हैं कि मुझे पावर चाहिए, मुझे कुर्सी वापस चाहिए, तो केपी ओली को फिर से चाइना की हेल्प चाहिए होगी। उसके रिस्पॉन्स में आप एज्यूम कर सकते हैं चाइना मोस्ट प्रॉब्ली केपी ओली के मुंह से या फिर इनकी सरकार से और ज़्यादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स या फिर एंटी इंडिया एक्शंस करवाएगा, या हो सकता है कि इन द फ्यूचर चाइना और ज़्यादा लैंड एनक्रोच कर दे नेपाल का। और सिंस केपी ओली काफ़ी हद तक इन डेट होंगे टू द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ये इस इशू को बिल्कुल भी रेज नहीं करेंगे। सो एक्चुअली जो यहाँ पर पावर स्ट्रगल हो रही है इन नेपाल, ये बैड है फॉर इंडिया। हाँ, एक सिनेरियो ये है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल टूट जाती है, फिर से री इलेक्शन होते हैं और फिर एक न्यूट्रल गवर्नमेंट आती है, सो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। मगर अभी के लिए वो जो सिनेरियो है मुश्किल लग रहा है, बट यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाइना नेपाल का लैंड एनक्रोच कर रहा है, ये बात तो सच है और ये इंडिया के लिए मैसिव सिक्योरिटी थ्रेट है। इससे पहले भी हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो चाइना ने रीजन में काफ़ी चीज़ें चेंज करी हैं और ये सब इवेंट्स हमारे आसपास होते रहे, हम उसके बारे में
कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। तो फाइनली नीड ये है कि हम लोग भी जागे। अगर नेपाल की लैंड इंडिया बॉर्डर के आसपास एनक्रोच हो रही है, सो इंडिया को प्रोएक्टिवली यहाँ पर एक्शन लेना होगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर इंडिया। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।